फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट क्लास। आज मैं डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन सी स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की शुरुआत एक क्विक रिवीजन ऑफ सी प्रोग्राम से करेंगे। इसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम जैसे कि एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स भी करेंगे, जो कि इस प्लेलिस्ट के मेन टॉपिक्स हैं। ये ट्यूटोरियल उन सभी फ्रेंड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जस्ट पहुंचे हैं और उनको सी के एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से पहले। ये वीडियो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर के सी प्रोग्राम्स जिसमें इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्विच केस और ऐसे डिफरेंट अदर सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ जिन प्रोग्राम्स में होता है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पहले हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे शुरू में डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। इसे मेनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज के मेन फीचर्स में लो लेवल मेमोरी एक्सेस, इजी सेट ऑफ कीवर्ड्स और क्लीन स्टाइल शामिल है। ये फीचर्स सी लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर डेवलप करने के लिए जो है यूजफुल बनाती है। इस बात की बहुत सारी लैंग्वेजेस ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सिंटैक्स या फीचर्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, के सिंटैक्स की तरह पीएचपी, जावास्क्रिप्ट और अन्य कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली सी लैंग्वेज पर बेस्ड हैं। सी प्लस प्लस लगभग सी लैंग्वेज का एक सुपर सेट है। सी का मेनली यूज़ जो है एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है। सी को हम एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ करते हैं। बेसिकली इट पावर्स मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्वर्स विच आर बिल्ट यूजिंग लिनक्स। लिनक्स कर्नल सी का यूज़ करके बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस को ये पावर देता है। जब इसे बनाया गया था तो सी को एक हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता था, क्योंकि ये सभी मशीनों में पोर्टेबल थी। आज हम ये मान लेते हैं कि विंडोज़ या लिनक्स पर मैक पर लिखे गए प्रोग्राम को चला सकते हैं, शायद नो डॉट JS या पाइथन का उपयोग करके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास एक सी का कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है आप पूछ सकते हैं कि So I will say that a compiler turns the program that you write into an executable that your computer can actually understand and run. Okay? So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस सीरीज की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले सी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि अगर हमें एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाना होता है तो हमें उसके बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर का जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं और कुछ सेक्शन जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं। हर एक सेक्शन हर एक प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन है इसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो दैट इज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखना या ऑथर का डिस्क्रिप्शन लिखना, या किसी फंक्शन अगर आप बना रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना कि उस फंक्शन का क्या काम है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन काम होता है। जस्ट पुट द डबल स्लैश। तो जिस लाइन के पहले हम जो डबल स्लैश लगा देते हैं तो वो लाइन हमारी जो है कमेंट बन जाती है। कमेंट बन जाती है, इसका मतलब वो लाइन अब हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके आगे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द यूज़र। सेकेंड सेक्शन है लिंक सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं। ओके, हेडर फाइल से लाइब्रेरी फंक्शंस सेम होते हैं, जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो लिंक सेक्शन का यूज़ हम इस लाइब्रेरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम में लिंक करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, दो हेडर फाइल्स हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ की है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्कैनफ, प्रिंटफ फंक्शन। ओके, इसके बाद थर्ड सेक्शन है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। इसमें हम ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं और
जिनकी वैल्यू हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट करनी होती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हमें पाई की वैल्यू को हमें यूज़ करना है, तो पाई की वैल्यू को हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं लाइक 3.14। सो हम कैसे करते हैं, जस्ट वी पुट हैश सिंबल देन डिफाइन नेम ऑफ द कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पर हम ग्लोबली यूज करने वाले वेरिएबल्स को या फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। ओके, ग्लोबली यूज करने के लिए मतलब क्या है कि बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं जिनको हम मेन फंक्शन के अंदर यूज करना है, उसको हमें किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए भी यूज करना है, तो हम उन वेरिएबल्स को जो है ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि वो वेरिएबल जो है किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल हो जाता है। तो उसी तरीके से फंक्शंस को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं ग्लोबली, जो कि हमें मेन फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, या कोई दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है किसी थर्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपने अंदर कॉल कर सकता है। ओके, तो इस केस पे हमें उनको ग्लोबली डिक्लेयर करना है। ओके, और जो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा कर्ली ब्रेसेस से, और that also ends with the curly braces. Okay, तो मीन्स ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस बताता है कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और क्लोजिंग ब्रेसेस का मतलब वहीं पे टर्मिनेट होगा। ओके, उसके अंदर हम बहुत सारे दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो फर्दर void main function is also divided into two parts. One is called as the declaration part and the another one is called as the executable part. So declaration part में जो है हम variables को या functions को हम यहाँ पे declare कर सकते हैं। अगर तो इसमें अंदर कौन से हम वेरिएबल्स या फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे जो कि इसी फंक्शन के अंदर हमको मेन फंक्शन के अंदर हमें यूज़ करने हैं। ओके, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स या फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए उसका स्कोप जो है सिर्फ मेन फंक्शन है, यानी उसको हम सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उनको हम इस मेन फंक्शन के बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, और जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज़ एग्जीक्यूटेबल सेक्शन और एग्जीक्यूटेबल पार्ट, उसके अंदर हम जो है वो लाइंस लिखते हैं जिसको एक्चुअली हमें एग्जीक्यूट करवाना है, जिसमें हमारा लॉजिक है प्रोग्राम का, जिसके थ्रू जो हमें बेसिकली प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जो हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, वो हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट का हिस्सा होगा। फाइन, फर्दर जो सबसे लास्ट सेक्शन है हमारे सी के प्रोग्राम में दैट इज़ कॉल्ड एज द सब प्रोग्राम फंक्शन पार्ट, यानी कि यहाँ पर हम जो है जो यूज़र अपने फंक्शंस बनाना चाहता है उनको यहाँ पे डिफाइन करेगा। ओके, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है एक या एक से ज़्यादा यूज़र जो है अपने फंक्शंस को बना सकता है, तो उनको जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन के बाहर जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उनको हम जो है किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।